हम सब ने अपने अपने लाइफ में ना बहुत सारे सिचुएशंस फेस किए होंगे एंड एट द प्रेजेंट मोमेंट किसी ना किसी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, किसी ना किसी प्रॉब्लम से लड़ रहे होंगे एंड उसे फेस कर रहे होंगे। बट आई एम डैम श्योर तुम्हारे लाइफ में एक मोमेंट तो ऐसा ज़रूर आया होगा जब तुमने इन कुछ सिचुएशंस को फेस किया होगा, जैसे कि किसी ज़रूरतमंद आदमी की मदद करना चाहना एंड उस समय तुम उसकी मदद नहीं कर पाए हो। एंड इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है कि तुम खुद इतने कैपेबल नहीं हो कि तुम उसकी मदद कर सको। हो सकता है कि तुम्हारी खुद की सिचुएशन इतनी गई गुजरी है कि तुम उस आदमी की मदद नहीं कर पा रहे हो। या फिर ये सिचुएशन जहाँ पे तुम अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी कहीं मार्केट में गए हो और वहाँ पे उन्हें कोई चीज़ पसंद आती है या फिर तुम्हें कोई चीज़ पसंद आती है और वो उसका प्राइस टैग देख के वो चीज़ वापस वहीं पे रख देते हैं। या मे बी दिस अनदर सिचुएशन जहाँ पे तुम्हारी एक नीड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दूसरी तरफ तुम्हारे पेरेंट्स की, तुम्हारे मॉम डैड की या फिर तुम्हारे पार्टनर की या तुम्हारे ब्रदर सिस्टर, कोई भी एक इंसान जिसके लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसकी नीड है। एंड बजट सिर्फ इतना है कि किसी एक की ही चीज़ अफोर्ड हो सकती है, किसी एक की ही नीड पूरी की जा सकती है एंड दे आर ऑलवेज प्रायोरिटाइजिंग योर नीड। वो अपनी ख्वाहिश, अपनी डिज़ायर्स, अपने ज़रूरतों को हमेशा पीछे रखकर तुम्हारे ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। दे आर नॉट इवन थिंकिंग अ सेकेंड कि मैं अपनी ज़रूरत पूरा कर लूँ। हाँ, उनके अंदर डिज़ायर ज़रूर है बट दे आर ऑलवेज गिविंग प्रायोरिटी एंड इम्पोर्टेंस टू योर नीड। एग्जैक्टली द पॉइंट इज कि तुमने अपनी लाइफ में जब भी इन सारे सिचुएशंस को फेस किया होगा ना, तुम्हारे अंदर एक थॉट तो ज़रूर आया होगा एंड दैट इज़ कि तुम अपनी लाइफ में ना एक बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो। तुम अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो। तुम अपनी सिचुएशन को ना बहुत बेटर करना चाहते हो, इतना कि कभी तुम्हें किसी ज़रूरतमंद आदमी की मदद करने से पहले ना अपने बारे में ना सोचना पड़े, इतना कि कभी किसी चीज़ को खरीदने से पहले ना तुम्हें उसकी प्राइस टैग ना देखनी पड़े, इतना कि तुम अपने माँ बाप की हर एक ख्वाहिश को पूरी कर सको बिना अपने ख्वाहिश को सेक्रीफाइस किए हुए, इतना कि तुम अपने पार्टनर की, अपने सिबलिंग्स की, वो हर एक इम्पॉर्टेंट इंसान की ना ख्वाहिश पूरी कर सको, उनके डिज़ायर्स पूरी कर सको, उनके चेहरे पे ना स्माइल ला सको, इतना कि तुम्हारे बच्चों को कभी ये सुनने को ना मिले कि उनके पेरेंट्स ने भी उनके लिए कुछ सेक्रीफाइस किया है। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट से ना तुम सपने देखना शुरू करते हो। हे, रिलैक्स, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं होती है और तुम ये तो बिल्कुल मत सोचना कि तुमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है इन सपनों को देख के। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट यार, भगवान ने तो हम सबको हक दिया है यार सपने देखने का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें तो पैसे भी नहीं लगते, फिर इसमें क्यों पीछे रहना। लाइफ में वैसे ही पीछे चल रहे हो। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ यार कि तुम जितने बड़े सपने हो सके ना उतने बड़े सपने देखो, उसमें कोई लिमिट मत लगाओ यार। और उन लोगों की बात तो बिल्कुल भी मत सुना करो ना जो तुम्हें ये एडवाइस देते हैं कि ज़मीन पे रह के सपने देखा करो, औकात में रह के सपने देखा करो, औकात में रह के अपने पैर पसारा करो, समझे। क्योंकि अगर इन लोगों की एडवाइस टाटा बिरला, बिल गेट्स, एलॉन मस्क या फिर किसी भी सक्सेसफुल पर्सन ने सुनी होती ना, तो आज वो वहाँ नहीं होते जहाँ पे वो हैं। वो भी ना इन लोगों के बीच होते और तुम्हें यही सेम एडवाइस दे रहे होते। जस्ट कान में ना रुई डाल लो जब भी ये अपनी सो कॉल्ड एडवाइस देने आए। इन्हें ना भाव भाव करने दो। किंतु परंतु मुझे ना सिर्फ और सिर्फ एक बात जाननी है, ये सपने देख कौन रहा है। तुम। इन सपनों को संजोया किसने है? तुमने। तो इन्हें पूरा कौन करेगा बेटा? तुम्हारी अम्मा या तुम्हारे पापा या फिर तुम्हारा वो सपनों का राजकुमार जिसकी आस लगा के तुम बैठी हुई हो, या फिर तुम्हारी वो सपनों की दुल्हनिया जिसका इंतज़ार कर रहे हो तुम और ये सोच रहे हो कि वो आएगी तो मेरे माँ बाप का भी ख्याल रख लेगी, मेरा भी ख्याल रख लेगी, बच्चे भी पैदा कर देगी, उनका भी ख्याल रख लेगी और तुम उसका कुछ मत करना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। या फिर तुम्हारे वो दूर के रिलेटिव्स जो तुम्हारे मौसा, मौसी, फूफा, बुआ और पता नहीं क्या क्या लगते हैं,
या फिर तुम्हारी ये सो कॉल्ड सोसाइटी जो तुम्हें खुद तुम्हारी औकात दिखा रही है, जो तुम्हें ये बता रही है कि तुम्हें सपने कहाँ तक देखने चाहिए, तुम्हें कितने बड़े बड़े सपने दिखने चाहिए। हम्म? ये तुम्हारे सपने पूरा करेंगे? अगर तुमने इनसे उम्मीद लगा रखी है ना, तो भूल जाओ, ये गलती मत करो। तुम्हारे सपने फिर कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। ये तो चाहते ही नहीं है यार कि तुम लाइफ में आगे बढ़ो। इनसे कैसे उम्मीद लगा रखे हो कि ये तुम्हें समझेंगे और ये तुम्हारे तुम्हारे सपने पूरे करने में मदद करेंगे। और बात रही तुम्हारे माँ बाप की, तो उन्होंने तो तुमसे नहीं बोला कि जा मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े सपने देख। हाँ, हालांकि उन्होंने तुमसे कुछ उम्मीद तो ज़रूर लगा रखी होगी, लगाए भी क्यों ना यार, वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं। बट उन्होंने तुम्हें तुम्हारे सपने देखने से रोके भी नहीं और सपने देखने के लिए बोला भी नहीं। तो मतलब ये सपने तुमने खुद से देखे हैं, अपने लिए और उनके लिए भी, या फिर उन सारे लोगों के लिए जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिनके चेहरे पे तुम एक स्माइल देखना चाहते हो। और तुम्हें ना पूरा हक है कि तुम अपने इन सपनों को पूरा करो, और तुम्हारे इस हक को ना तुमसे तुम्हारे भगवान भी नहीं छीन सकते हैं। अगर तुम अपने इन सपनों को लेके बहुत सीरियस हो ना, देन बिलीव मी, ज़िंदगी हमेशा मौका देती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और अगर तुमने उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी गंवा दिए हैं ना जो ज़िंदगी ने तुम्हें दिया था, एंड यू आर विलिंग फॉर अ सेकेंड चांस, या फिर मान लो कि तुमने वो सेकेंड चांस भी गंवा दिया है। हम सब सुनते हैं कि लाइफ ऑलवेज गिव्स अ सेकेंड चांस टू लीव, और अगर तुमने वो सेकेंड चांस भी गंवा दिया है ना, बट इफ़ एट दिस प्रेजेंट मोमेंट राइट नाउ, इस पल में, इस सेकेंड में, इफ़ यू रियली वांट कि तुम्हें ज़िंदगी एक और आखिरी मौका दे दे, बस एक आखिरी मौका, ताकि तुम अपनी लाइफ को सच में बदल सको, अपने सिचुएशंस को सच में बेटर कर सको, और अपनी सारी गलतियों को सुधार सको, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सको, देन बिलीव मी, दिस इज़ द मोमेंट, this is that opportunity that you are really willing for right now, that you are really looking at right now. This is the sign from the universe, this is the sign from your life, this is the sign from your future self, ताकि तुम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। और अगर तुमने इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा ना, देन यू आर ऑलवेज गोइंग टू रिग्रेट। क्योंकि रिमेंबर, ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है, हो सकता है ये तुम्हारा आखिरी मौका हो। सो मेक श्योर कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मत गवाओ, इसे मत खोना। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए ना हमें ज़रूरत होती है हिम्मत की, हार्डवर्क की, पेशेंस की, और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ये पता करती है कि हम सब सीरियस हैं या नहीं अपनी इस ड्रीम्स को लेके, जो ये पता करती है कि ये ड्रीम्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, वो है परीक्षा। जो मैं या तुम नहीं लेते हैं, ये परीक्षा लेती है तुम्हारी लाइफ, जब तुम इन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हो। बट ये परीक्षा तुम्हारे उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या इंटरव्यूज़ की तरह नहीं होती है। फन फैक्ट ये है कि ये परीक्षा तभी शुरू हो जाती है जब तुम पहला कदम उठाते हो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, या फिर ये कहो कि ये तभी शुरू हो जाती है जब तुम्हारे अंदर वो पहला थॉट आता है, वो पहला क्लैरिटी आता है कि येस, दिस इज़ योर ड्रीम एंड दिस इज़ दैट एम दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। और हमें तो पता भी नहीं होता है कि हमारी परीक्षा भी शुरू हो गई है। एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और इंटरव्यूज़ में यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, बट ये लाइफ जो परीक्षा लेती है ना, इसका नाम ही है द ड्यूरेशन ऑफ द प्रिपरेशन। क्योंकि हम ये जो पहला कदम ही अपने सपनों के टुवर्ड्स लेते हैं ना, वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी के साथ लेते हैं। और वो गलतफहमी है कि हमारे पास अभी बहुत लंबा टाइम है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, हमारे पास तो ज़िंदगी पड़ी हुई है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। भले इस ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है कि अगले पल में क्या हो जाए, बट हमें यही लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, और फिर धीरे धीरे समय वॉट लगाना शुरू करता है हमारी। शुरू में तो हम बहुत सीरियस होते हैं अपने ड्रीम्स को लेके, बट धीरे धीरे ना हम उस दलदल में फंसते चले जाते हैं, हम उस माया में फंसते चले जाते हैं अपने ही ड्रीम्स के, अपने ही लाइफ के। एंड कब हम एक एम्बिशियस से एक एवरेज पर्सन टर्न आउट हो जाते हैं ना,
हमें भी नहीं पता चलता। कब हमारा ही समय हमें अपने छलावे में फंसा लेता ना, हमें खुद भी नहीं पता चलता। कब हमारा वो ड्रीम धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, हमारे वो सपने गायब होने लगते हैं, हमारे अंदर वो एक जो होप था वो कब गायब हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता। वो विल पावर कहाँ चला गया, डोंट नो। आई नो कि तुम सोच रहे होगे ये क्या बात कर रही है, ये माया, ये छलावा, ये दलदल, एंड इसका क्या रिलेशन है एक एवरेज पर्सन से और एक एम्बिशियस पर्सन से। एंड एग्जैक्टली इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि तुम एक एवरेज पर्सन कैसे बन गए। तुम तो एक एम्बिशियस पर्सन हुआ करते थे। हाउ यू हैव बिकम दैट एवरेज पर्सन, what is the difference between an average person and the person you want to become, means a successful person। क्या डिफरेंस है एक एवरेज पर्सन में और एक सक्सेसफुल पर्सन में। what are the things that are holding you back from becoming that successful person। वो कौन सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं, जो तुम्हें रोक रही है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए और तुम्हें एक सक्सेसफुल पर्सन बनने से। एंड हाउ एंड what are the steps that you can take to become that person again, to become the person of your dreams, to become the successful person। अगर तुम एक एवरेज पर्सन भी हो ना और कभी तुम एक एम्बिशियस पर्सन नहीं रहे हो ना, then this video is also for you। So if you are really serious about your dreams and want to change your life and want to grab the opportunity and believe in the power of universe, then this is it। Please watch this video till the end, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि तुम इस वीडियो को देखने के बाद एक एवरेज पर्सन रहोगे। यू आर अगेन गोइंग टू गेन योर पोटेंशियल बैक, यू आर अगेन गोइंग टू बी दैट एम्बिशियस एज यू वर फर्स्ट, या उससे कई ज़्यादा। हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हरे कृष्णा। आई होप आप सब अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड इफ़ नॉट देन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डू सो, बिकॉज आई एम हियर योर गो टू गर्ल क्वॉकी फर्स्ट। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ग्रोथ माइंडसेट, सेल्फ डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी, फिटनेस, योगा एंड मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ों में है, एंड इन एवरीथिंग दैट यू आर करेंटली फेसिंग राइट नाउ, देन यू आर एग्जैक्टली एट द राइट प्लेस and definitely at the right time, because remember, nothing in this world is just a coincidence। So never forget to subscribe the channel, hit the bell icon and like, share and comment on this video। I would always love to have you as my Quirky First family and create a great community here। I am just very grateful to you। Thank you। Hare Krishna। सबसे पहले तो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक वन थिंग क्लियर, एंड दैट इज़ कि अगर तुम ये सोचते हो कि तुम अपने लाइफ में हमेशा से शुरू से ही एक एवरेज पर्सन रहे हो, ओनली बिकॉज कि तुमने एग्ज़ाम्स में एक एवरेज मार्क्स स्कोर किया, मतलब तुमने ठीक ठाक मार्क्स स्कोर कर लिया है, कैसे भी करके तुम बस एक पास हो जाते हो या फिर थोड़ा सा उससे अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हो, एंड दैट्स वाई यू आर एन एवरेज पर्सन। So let me tell you, these things never makes you an average person। ये सारी चीज़ें तुम्हें कभी भी एक एवरेज पर्सन नहीं बनाती हैं। तुम सब ने जोश टॉक्स, टेड टॉक्स, इन काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म के वीडियोस तो ज़रूर देखे होंगे, जिसपे लोग आते हैं एंड अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें अचीव की, काइंड ऑफ मोटिवेशनल वीडियोज। एंड उनमें से तुमने काफ़ी लोगों को ये कहते हुए तो ज़रूर सुना होगा कि मैं पहले एक एवरेज पर्सन था या फिर थी, एंड नाउ आई बिकम दिस मच सक्सेसफुल। सो इनसे ये एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि दुनिया में ना कोई भी इंसान कभी एवरेज होता ही नहीं है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि हम एक एवरेज पर्सन हैं, बट वी आर नॉट, एंड इट्स ओनली बिकॉज द ट्रेडिशनल बेंचिंग ऑफ एजुकेशनल मार्क्स। अगर हम स्टडीज़ में अच्छे भी होते हैं ना और किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छे नहीं है ना, तो हम खुद को खुद से ही जज करना स्टार्ट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट गुड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, एंड वी स्टार्ट सेइंग अस कि हम एक एवरेज पर्सन हैं, बट वी आर नॉट। दुनिया में ना हर एक इंसान के पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं हर एक चीज़ करने की। सो डेफिनेटली यू आर नॉट एन एवरेज पर्सन। ये चीज़ तुम अपने दिमाग में डाल लो कि तुम एक एवरेज पर्सन नहीं हो, एंड दैट इज योर सराउंडिंग, मीन्स योर इन्वायरमेंट इन विच यू ग्रो एंड योर माइंडसेट।
मान लेते हैं कि तुम्हारा एक ड्रीम है या फिर एक एम है या फिर एक गोल है, ओके। Something like you want to become engineer, you want to become doctor, you want to become an IS officer, you want to become a business person, you want to become an artist, you want to become a cricketer, you want to become a singer, dancer, choreographer, actor, actress, anything, okay, XYZ, etc. एंड शुरू में ना तुम बहुत मोटिवेटेड थे एंड यू जस्ट स्टार्टेड स्टडिंग एंड वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, एंड तुम ना अपने घर से बाहर गए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए या फिर अपने ड्रीम्स पे वर्क करने के लिए। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग ये बोलोगे कि हम तो घर पे ही रहते हैं, बिकॉज अब ऑनलाइन का ज़माना है यार, एंड इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। लाइक बहुत सारे लोग बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को घर पे ही वो अवेलेबिलिटी मिल जाती है, ऐसे ऐसे ऑनलाइन का ज़माना है। तो ये जो तुम्हारा इनिशियल का फेज़ था ना, तुम इसमें बहुत फोकस थे, कंसिस्टेंट थे, डिसिप्लिन थे, हार्ड वर्किंग थे। तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एक उस गोल पे था एंड तुम उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। एंड वो फेज़ तुम्हारा बहुत ईजिली स्पेंड हो गया, क्योंकि वो एकदम सिंपल सा था एंड कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं था, उसमें कोई हेक्टिकनेस नहीं था। शुरू में सारी चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं ना यार, बट धीरे धीरे इट्स स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, राइट। और अब आता है तुम्हारा अगला फेज, तुम्हारा सेकंड फेज, जहाँ पे तुम एक दोस्त बनाते हो। एक नहीं, कई दोस्त बनाते हो। मीन्स तुम एक फ्रेंड सर्किल में एंटर करते हो, तुम एक ग्रुप ज्वाइन करते हो जो डिसाइड करता है तुम्हारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। अगर तुम्हारे दोस्त बहुत एम्बिशियस हैं, तुमसे तुम्हारे करियर को लेके बात करते हैं, तुमसे तुम्हारे गोल को लेके बात करते हैं, तुम्हें हमेशा मोटिवेट रखते हैं, तुम अगर किसी गलत डायरेक्शन में जाओगे, डिस्ट्रैक्ट भी हो, तो वो तुम्हें वापस खींच के लाते हैं। तो बिलीव मी, ऐसे दोस्त को बिल्कुल भी मत खोना। यू आर डेफिनेटली इन द राइट फ्रेंड सर्कल। बट अगर तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं जो तुमसे सारी दुनिया भर की बातें कर लेंगे, बट वही बातें नहीं करेंगे जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हारे ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हें आगे बढ़ाता है अपने लाइफ में, देन प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके ना, जस्ट उतनी जल्दी अपनी फ्रेंड सर्किल को चेंज करो। तुमने मम्मी पापा या फिर दादा दादी को ये कहते हुए तो ज़रूर सुना होगा ना, बुरी संगत में मत रहो, संगति का असर होता है। दे आर सो मच ट्रू। या फिर तुमने ये एक लाइन ज़रूर सुनी होगी, वी आर हु वी स्पेंड आवर टाइम विथ। वो तुम्हारे लाइफ में ना कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि अगर सही फ्रेंड सर्किल होता ना तो तुम हमेशा आगे बढ़ोगे, तुम्हारा डिमोशन नहीं होगा, तुम नीचे नहीं गिरोगे, तुम ये जो स्टक वाली फीलिंग है ना, वो फील कर रहे हो ना, वो फील नहीं करोगे। और हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम उन्हें सुधार दोगे, वो सही हो जाएंगे, लेकिन तुम उन्हें खोना नहीं चाहते हो, देन प्लीज़ ये भ्रम ना अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि अगर उन पे असर होना रहता ना, और तुम क्योंकि शुरू में बहुत एम्बिशियस थे, तुम अपने ड्रीम पे वर्क कर रहे थे, तो तुम्हारा असर उन पे हुआ रहता और वो अभी तक सही हो गए रहते, तुम पीछे नहीं खिसके होते। बट ये फ्रेंड सर्कल इसलिए गलत है क्योंकि उनका असर तुम्हारे ऊपर हुआ है और तुम पीछे हो गए हो। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि तुम अपने फ्रेंड सर्किल को चेंज कर लो। आई नो कि तुम अब ये सोचोगे कि एक मिनट, ये फ्रेंड सर्किल हमारा फ्यूचर कैसे अफेक्ट कर रहा है, हमारा फ्यूचर कैसे डिसाइड कर रहा है। सो इसे समझते हैं हम इस एक एग्जांपल से। अच्छा चलो, मान लेते हैं कि तुम्हारे लाइफ में एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ तुम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम स्कूल में हो तो तुम अपने 8 घंटे उसके साथ स्पेंड कर रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, घर पे बैग रख रहे हो, खाना खा रहे हो, एंड देन फिर तुम वापस जा रहे हो उसके साथ कोचिंग एंड उसी के साथ खेल रहे हो, या फिर अगर कॉलेज में हो तो उसके साथ क्लास अटेंड कर रहे हो एंड वही तुम्हारा रूममेट है। आई मीन वो एक ऐसा दोस्त जिसके साथ तुम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड कर रहे हो, ओके। एंड वो इंसान एक ऐसा इंसान है जो बहुत मस्ती करता है, जो क्लासेस बंक करता है, जो मूवीज़ देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, जो रेस्टोरेंट जाता है, जो बहुत पैसे खर्च करता है, जो एक स्टैंडर्ड शो करता है। आई मीन वो दुनिया भर की वो सारी एक्टिविटीज़ कर लेगा एक्सेप्ट अपने गोल पे फोकस होके काम करने से। पर
तुम तो ठहरे या ठहरी एक एम्बिशियस इंसान, तुम तो बहुत फोकस्ड हो, तुम तो बहुत हार्ड वर्किंग हो, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो अपने गोल्स के टुवार्ड्स, अपने ड्रीम्स के टुवार्ड्स। फिर ये लोग कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं तुम्हारे साथ? ये लोग तो कुछ करते भी नहीं है उतना। तो होता क्या है कि एक दिन तुम्हारा ये दोस्त या तुम्हारी ये दोस्त तुमसे बोलते हैं कि चल भाई, चल बहन, बाहर चलते हैं, ओके। एंड क्योंकि तुम बहुत सीरियस हो तो तुम मना कर देते हो। तुमने एक बार मना किया, तुमने 2 बार मना किया, तुमने 3 बार मना किया, तुमने काफ़ी बार मना कर दिया। बट एक दिन ऐसा आता है जब तुम इन्हें मना नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये लोग काफ़ी टाइम से तुम्हें इंसिस्ट कर रहे हैं। एंड तुम्हारा भी माइंड कहीं ना कहीं कह रहा है कि अरे हाँ यार, चलना, एक बार चलने में क्या जाता है। एंड तुम उनके साथ चले जाते हो, तुम बहुत मस्ती करते हो। और फिर वो लोग तुम्हें अपने फ्रेंड सर्कल से इंट्रोड्यूस करते हैं। अब उस फ्रेंड सर्कल में तुम लोग नंबर एक्सचेंज करते हो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो, कोई किसी को अच्छा लगता है, ओके, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। और तुम भी ना उस फ्रेंड सर्कल में चले जाते हो। अगली बार से जब भी तुमसे ये लोग पूछते हैं ना, तुमने अगली बार फिर से मना किया, बट फिर कुछ दिनों के बाद इन लोगों ने तुमसे पूछा एंड यू अग्री कि हाँ, तुम्हारा माइंड ये कहते हैं कि अरे हाँ यार, एक बार जाने में क्या आता है, आगे वापस अपने काम कर लेना। बट ये एक बार का जाना कब बार बार के लूप में चेंज हो गया ना, तुम्हें पता ही नहीं चला। कब तुम भी इनके साथ क्लास बंक करने लगे, कब तुम भी इनके माइंडसेट के होने लगे, कब तुम्हें भी मूवीज़ देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगा, ये तुम्हें भी नहीं पता चला। और कब तुम्हारे ड्रीम्स ना तुम्हारे आंखों के सामने से झिलमिल होने लगे ना, कब डिसअपियर होने लगे, और अब ऐसा फेज आ गया है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अचीव ही नहीं कर पाओगे। तो फिर तुम ये सोचते हो कि वो एक बचकाना सा समय था। मुझे पता है कि जब तुम ये हरकतें कर रहे होते हो ना, तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं डीप डाउन ये मालूम होता है ना कि यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ। तुम एक गलत रास्ते पे हो, तुम खुद के साथ गलत कर रहे हो, और उन सारे लोगों के साथ गलत कर रहे हो जिन्होंने तुमसे कुछ उम्मीद लगा रखी है। तुम अपने सपनों के साथ गलत कर रहे हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुद के साथ। और तुम बाद में ना अपने नसीब को दोष देने लगते हो। तुम उस ड्रीम्स को छोड़ देते हो एंड ये कहते हो कि यार, मेरे नसीब में ही नहीं है, मेरी किस्मत में ही नहीं है। तुम्हारे नसीब में वो ड्रीम्स थे, तभी तुमने वो देखा था, बट तुमने अपना नसीब वैसा नहीं बनाया। तुमने अपना कर्म वैसा नहीं किया जिससे वो तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हारे पास आए। बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट की, और अगर तुम्हारे घर का ही इन्वायरमेंट सही नहीं है, फिर क्या होगा? खास करके ये चीज़ें ना हम लड़कियों के साथ बहुत होता है, एंड आज के टाइम में तो और ज़्यादा। हमें पढ़ाई करने का मौका तो दिया जाता है, हमें अपने ड्रीम्स पूरे करने का मौका तो दिया जा रहा है, बट उसके साथ हमसे ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बेटा, तुम सुबह उठो, घर के सारे काम कर लो, झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़ा सब कर लो, एंड उसके बाद तो तुम्हारे पास दिन भर है काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। बीच बीच में क्या होता है, बेटा ज़रा एक गिलास पानी दे देना, बेटा ज़रा 2 कप चाय बना देना, बेटा ज़रा नाश्ता ला देना। एंड उन्हें बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होता है कि हाउ दे आर जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग अस। हाँ, उन्होंने सारी फैसिलिटी अवेलेबल तो करा दी है, बट उसके साथ उनकी ये वाले जो एक्शंस है ना, हमें कैसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये उन्हें नहीं पता। और हमें सुनने को सिर्फ ये मिलेगा, हम तुम्हारे लिए हर चीज़ तो कर ही रहे हैं, तुम्हें सारी चीज़ें अवेलेबल तो करा ही रहे हैं। और अगर तुम लड़के हो ना, तो बेटा ज़रा उन अंकल को छोड़ आना, बेटा घर में ये ख़त्म हो गया है, ज़रा बाहर से मार्केट से ये ले। आई मीन, लड़का हो या फिर लड़की हो, मैटर नहीं करता, बट अगर तुम्हारे घर का इन्वायरमेंट ही सही नहीं है तो तुम कैसे करोगे? आई नो कि बहुत सारे लोगों की मजबूरी होती है, बट उनका क्या जिनकी कोई मजबूरी नहीं है और उन्हें हर एक चीज़ अवेलेबल कराई जा रही है। हालांकि मैं ये देख रही हूँ कि जिनकी मजबूरी है ना, वो कैसे भी करके अपने ड्रीम्स को अचीव कर ले रहे हैं, और वही पीछे रह जा रहे हैं जिनकी कोई मजबूरी नहीं है, जिन्हें हर एक चीज़ अवेलेबल कराया जा रहा है। बट इसके पीछे क्या रीज़न है?
कि सारी चीज़ें अवेलेबल कराने के बाद भी हम पीछे रह जाते हैं। आई थिंक अब आपको ज़रूर पता है व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। अब आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि कैसे आपका एनवायरनमेंट ना आपको एक एवरेज पर्सन बना देता है। नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें एवरेज बनाती है, एंड दैट इज़ योर माइंडसेट। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे केस में ना सब कुछ अच्छा है, यू हैव अ गुड फ्रेंड्स, यू हैव वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव फैमिली, यू हैव अ वेरी केयरिंग पार्टनर। आई मीन तुम्हारा इन्वायरमेंट ओवरऑल बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कि तुम उसमें आराम से ग्रो कर सकते हो, आराम से अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हो। बट व्हाट इफ तुम्हारे अंदर खुद को लेके ही क्वेश्चन रेज होते हो, तुम खुद पे ही सेल्फ डाउट करते हो, तुम खुद को ही कम आंकते हो, तुम खुद से हमेशा ये कहते हो कि नो आई कांट डू इट, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, अरे ये तो बहुत बड़ा चीज़ है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तुम हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हो। फिर क्या फ़ायदा इस अच्छे इन्वायरमेंट का जब तुम ही खुद पे डाउट कर रहे हो। बट पता है व्हाट इज़ द गुड थिंग, कि तुम अपने इस माइंडसेट को ना आराम से शिफ्ट कर सकते हो अगर तुम ये सोचना बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे। अगर तुम खुद पे विश्वास करना शुरू कर दो, अगर तुम खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दो। एंड ऑब्वियसली लाइफ ना तुम्हारी एग्ज़ाम तब भी लेगी। हो सकता है वो तुम्हारे इन्वायरमेंट में काफ़ी बैरियर क्रिएट करे, तुम्हें लाइफ में बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस करने पड़े। हो सकता है कि तुम अपने लाइफ में किसी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान को खो दो, हो सकता है कि तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस हो जाए, हो सकता है कि कोई तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दे दे जिस पे तुमने बहुत विश्वास किया है, कुछ भी हो सकता है। और अगर तुमने इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं डील कर लिया ना, देन लाइफ विल टेस्ट योर माइंडसेट। फिर वो तुम्हारे माइंडसेट को चेक करेगी, ऐसे ही बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन दे के तुम्हारे सामने बहुत सक्सेसफुल लोगों को ला के कि तुम खुद पे डाउट कर रहे हो या नहीं, तुम हार मान जा रहे हो क्या, क्या तुम खुद को वर्दी मानते हो, क्या तुम इतने स्ट्रांग हो कि इन सारे सिचुएशंस को हैंडल कर सको, क्या तुम खुद को अपने ड्रीम्स के लिए डिज़र्वेबल मानते हो, क्या तुम उन्हें डिज़र्व करते हो, कहीं तुम खुद पे सेल्फ डाउट तो नहीं कर रहे हो ना। सो आई रिक्वेस्ट यू, जितना ज़्यादा हो सके ना उतना अपने सराउंडिंग एंड अपने माइंडसेट पे ना काम करो, और ख़ुद को जितना हो सके उतना उन गलत लोगों से दूर रखो जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। लाइफ को ये दिखाओ ना कि तुम बहुत ज़िद्दी हो, यू आर वेरी स्टबर्न पर्सन, तुम अपने ड्रीम्स को लेके बहुत सीरियस हो, बहुत मेहनत करो, चाहे जैसी भी सिचुएशन है लाइफ में ना बस लड़ जाओ, उसे फेस करो। अगर तुम सोशल मीडिया को कंज्यूम ही कर रहे हो ना, लाइक यूट्यूब एंड इंस्टा वगैरह, तो ऐसी चीज़ें कंज्यूम करो ना जो तुम्हारे सेल्फ ग्रोथ में हेल्प करे, जो तुम्हारे माइंडसेट को शिफ्ट करे, जिससे ना तुम कुछ सीख सको एंड इवॉल्व हो सको, जो तुम्हारे बेटर के लिए हो। एक एवरेज पर्सन ना हमेशा एक्सक्यूजेस देते रहता है एंड दूसरों को ब्लेम करते रहता है, कभी टाइम को, कभी मनी को, कभी लक को एंड कभी किसी और को। मीनवाइल एक सक्सेसफुल पर्सन ना, दे ऑलवेज टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लाइफ, नो एक्सक्यूजेस, नो ब्लेमिंग। एक एवरेज पर्सन ना, दे आर ऑलवेज कन्फ्यूज अबाउट वॉट दे वॉन्ट इन देयर लाइफ, उन्हें पता ही नहीं होता है ना कि उन्हें लाइफ में चाहिए क्या। दे ऑलवेज कीप्स चेंजिंग देयर डायरेक्शंस। वहीं दूसरी तरफ एक सक्सेसफुल पर्सन ना मूव्स विथ क्लैरिटी एंड दे नो देयर पर्पस, दे नो वॉट दे एक्चुअली वॉन्ट इन देयर लाइफ। वो अपने गोल को लेके ना एकदम क्लियर होते हैं, उनके पास क्लैरिटी होती है, उनके पास एक क्लियर विजन होता है कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, उन्हें क्या अचीव करना है। एक एवरेज पर्सन ना, दे ऑलवेज वेट टू फील रेडी, वो हमेशा इंतज़ार करते हैं कि जब उन्हें अच्छा फील होगा ना, जब वो रेडी फील करेंगे ना, देन दे विल टेक एक्शंस एंड दे लेट फियर एंड डाउट टेक कंट्रोल ओवर दैम। और वो अपने डर और अपने सेल्फ डाउट को ना उनके ऊपर कंट्रोल लेने देते हैं एंड दे स्टार्ट ओवर थिंकिंग एंड एग्जीगरेटिंग द सिचुएशंस। बट वहीं दूसरी तरफ ना एक सक्सेसफुल पर्सन
एक्ट्स डिस्पाइट द फियर। अपने अंदर डर होने के बाद भी ना दे ऑलवेज टेक एक्शंस एंड दे ऑलवेज अंडरस्टैंड कि ये जो एक्शंस है ना ये उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं एंड दे नेवर गिव अप। एवरेज पर्सन ना दे ईजिली गेट डिस्ट्रैक्टेड। वो बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर उन्हें कोई कुछ बोल देना देन वो बस बैठ जाएंगे एंड अपने काम को भूल जाएंगे। बट वहीं दूसरी तरफ एक सक्सेसफुल पर्सन ना वो चाहे कितना भी अनमोटिवेटेड फील करे, डीमोटिवेटेड फील करे, बट दे विल ऑलवेज वर्क इन डिसिप्लिन एंड दे विल ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। वो जानते हैं कि उन्हें अपनी इमोशंस को ना कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ पे उन्हें अपनी इमोशंस को लेट गो करना है एंड कहाँ पे उन्हें अपनी इमोशंस को कैच करके रखना है। दे नेवर लेट देयर इमोशन कम्स बिटवीन देयर वर्क एंड देयर ड्रीम्स। एवरेज पर्सन दे ऑलवेज वेस्ट देयर टाइम ऑन डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कि ओवर थिंकिंग, कंप्लेनिंग, स्क्रॉलिंग एंड गॉसिपिंग, ऐसी सारी चीज़ों में। बट मीनवाइल एक सक्सेसफुल पर्सन वो हमेशा अपनी एनर्जी एंड फोकस को ना प्रोटेक्ट करके रखते हैं एंड एक लिमिट लगा के रखते हैं सोशल मीडिया के लिए, गॉसिपिंग के लिए एंड नेगेटिविटी से ना खुद को जितना दूर हो सके उतना दूर रखते हैं। एवरेज पर्सन वो हमेशा प्लानिंग, ओवर थिंकिंग एंड प्रोकास्टिनेशन जैसी चीज़ों में ना अटका रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक सक्सेसफुल पर्सन वो हमेशा डेली एक्शंस लेते हैं एंड दे ऑलवेज टेक दैट वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम, जो कि एक बहुत बड़े रिजल्ट में टर्न आउट होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डेली 17 से 18 घंटा ही काम करें। नो, हो सकता है कि वो 3 से 4 घंटा या 5 से 6 घंटा या फिर मान लो 1 से 2 घंटा ही सही, लेकिन दे आर टेकिंग दैट डेली एक्शन। वो डेली कंसिस्टेंटली उतना देर काम कर रहे हैं। एक एवरेज पर्सन ना हमेशा खुद को एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रखना पसंद करता है, चाहे उन्हें कितना भी छोटा क्यों ना महसूस कराया जाए, चाहे उन्हें उस इन्वायरमेंट में एक्सेप्ट किया जाए या फिर ना किया जाए, चाहे वो उनका कितना भी डिमोशन क्यों ना हो, दे विल स्टिल स्टे इन दैट इन्वायरमेंट। वहीं दूसरी तरफ एक सक्सेसफुल पर्सन ना हमेशा खुद को ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों से सराउंड करके रखते हैं। उन्हें हमेशा उन लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है ना जहाँ से वो कुछ सीख सकें, जहाँ से वो कुछ लर्न कर सकें एंड वो ग्रो कर सकें। एक एवरेज पर्सन ना दे फेल वंस एंड देन दे क्विट। वो एक बार ही फेल होते हैं एंड देन वो हार मान जाते हैं जजमेंट से डर के। वहीं दूसरी तरफ एक सक्सेसफुल पर्सन ना वो भी फेल होते हैं बट स्टिल दे कीप गोइंग। वो आगे बढ़ते हैं एंड दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं एंड उससे सीखते हैं ताकि उसे वापस नहीं दोहराएं। एक एवरेज पर्सन वो हमेशा ना एक सही टाइम का इंतज़ार करते हैं। दे ऑलवेज वेट्स फॉर द राइट टाइम टू कम एंड देन दे विल टेक देयर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स देयर गोल्स। वहीं दूसरी तरफ एक सक्सेसफुल पर्सन दे ऑलवेज क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़। वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ना खुद से क्रिएट करते हैं। वो किसी सही समय का इंतज़ार नहीं करते। दे डोंट वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन फॉर देम। एवरेज पर्सन दे ऑलवेज सीक्स अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। वो हमेशा ये चाहते हैं ना कि उनके ड्रीम्स को, उनके बिलीफ को, उनके थॉट्स को ना कोई अप्रूव कर दे, कोई वैलिडेट कर दे। दे ऑलवेज सीक्स वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। दे ऑलवेज गेट अफ्रेड फ्रॉम बीइंग डिफरेंट। वो हमेशा ना रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ना कि कहीं वो दूसरों से पीछे ना रह जाएं अगर वो रिस्क ले लेंगे तो। वहीं दूसरी तरफ एक सक्सेसफुल पर्सन दे नो देयर वर्थ। उन्हें अपना वर्थ पता होता है। दे नेवर बेग फॉर द वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। जो एवरेज पर्सन होते हैं दे ऑलवेज रिमेन्स सेम ईयर आफ्टर ईयर। चाहे कितने भी साल बीत जाए वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे अटके हुए, बिकॉज दे ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और अगर वो कोशिश भी करते हैं ना देन वो एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं एंड देन दे क्विट। उन्हें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहने में ना बहुत मुश्किल होती है।
ऑन द अदर हैंड जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, दे इन्वेस्ट देमसेल्फ इन देयर सेल्फ ग्रोथ. दे रीड, दे लर्न एंड दे ग्रो एंड दे इम्प्रूव डेली. जो एवरेज पर्सन होते हैं ना, दे ऑलवेज कंप्लेन, दे ऑलवेज रिएक्ट इमोशनली एंड दे ऑलवेज ट्राई टू प्ले द विक्टिम. वही इनकी जगह ये जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, दे नो हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशन एंड माइंडसेट. वो कभी नेगेटिविटी को जीतने ही नहीं देते हैं. दीज वर सम मेजर डिफरेंसेस जो कईयों में आपको देखने को मिल जाएंगे. दीज वर द मोस्ट कॉमन. एंड अगर तुम्हारी भी कोई हैबिट्स इनसे मिलती है ना, देन प्लीज़ टेक अ नोट एंड उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करो. और अगर नहीं मिलती है बट स्टिल यू आर अ एवरेज, देन प्लीज़ एनालाइज करो खुद को एंड मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि दूसरों को मदद मिल सके कि वो कौन सी हैबिट है जो तुम्हें एवरेज बना रही है इनके अलावा, ताकि दूसरे भी तुमसे सीख सकें. ऑब्वियसली बिकॉज वी आर हियर टू ग्रो टुगेदर. मुझे लगता है कि अभी तक तो तुम लोग काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि वो कौन सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें एक सक्सेसफुल पर्सन बनने से पीछे रोक रही हैं. बट स्टिल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, देन देयर आर 5 मेजर थिंग्स दैट आर होल्डिंग यू बैक फ्रॉम बिकमिंग द सक्सेसफुल पर्सन. एंड द फर्स्ट वन इज़ तुम्हारा ब्लेम गेम चालू है. मतलब ये कि तुम ना हमेशा दूसरों को ब्लेम करने में और एक्सक्यूज़ेस देने में बिज़ी रहते हो. तुम ये कहने में बिज़ी हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें कोई समझता नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे ड्रीम्स पे कोई बिलीव नहीं करता है, तुमसे नहीं हो पाएगा. बट रिमेंबर, अगर प्रॉब्लम्स है ना तो सल्यूशन भी है. एंड सल्यूशन ना तुम खुद हो. एंड अगर तुम मेरे चैनल पे न्यू हो ना, या फिर तुम मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो तुम ये ज़रूर सोचोगे, एक मिनट, सल्यूशन मैं, वो भी कैसे. मैंने ना इस पर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है. दैन प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना. वो तुम्हारे माइंडसेट को शिफ्ट करने में ना बहुत हेल्प करेगी. द सेकेंड वन इज वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट टू स्टार्ट. मतलब ये कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले ना एक परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार करना, एक बेस्ट मुहूर्त का इंतज़ार करना कि ये सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी ना, देन आई विल स्टार्ट. पहले मेरे पास पूरा नॉलेज आ जाए किसी पर्टिकुलर चीज़ को, देन आई विल स्टार्ट. मैं पहले मेरे पास कॉन्फिडेंस आ जाए तब मैं शुरुआत करूँगा. एंड इसी चक्कर में ना तुम एक प्रोकास्टिनेशन के लूप में फंस जाते हो और तुम कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते. नाउ द थर्ड वन, दैट इज़ हमेशा ओवर थिंकिंग करना या फिर ये सोचना और प्लान करना दैट यू विल डू इट, बट एक्शंस इट्स ऑलवेज ज़ीरो. मतलब तुम ये सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, बट तुम प्लानिंग में ही स्टक रह जा रहे हो. या फिर हमेशा ये बहुत ज़्यादा सोचने लगना कि तुम्हें ये करना चाहिए भी या नहीं. तुम खुद में ही बहुत कंफ्यूज हो. या फिर तुम दूसरों लोगों के जजमेंट के बारे में सोचना कि मैं ये करूँगा तो लोग कुछ कहेंगे तो नहीं ना, अगर मैं फेल हो गया तो. किसी भी सिचुएशन को एक एग्जैजरेटेड या फिर एक एक्सट्रीम लेवल पे सोचना. एंड ट्रस्ट में ये तुम्हारे एनर्जी को, तुम्हारे मोटिवेशन को एंड तुम्हारे अंदर ये जो थोड़ी बहुत भी कॉन्फिडेंस है ना, ये उसको सक कर रहे हैं. द नेक्स्ट वन इज़ गलत लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना. एंड अभी तक तो तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा दैट योर इन्वायरमेंट प्लेज अ मेजर रोल इन क्रिएटिंग योर रियलिटी. तुम्हारे आसपास का इन्वायरमेंट ना ये डिसाइड करता है कि तुम्हारी रियलिटी कैसे बनने वाली है, तुम्हारा फ्यूचर कैसा होने वाला है. अगर तुम उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, जिन्हें गॉसिपिंग में, जिन्हें कंप्लेन करने में, जिन्हें एक्सक्यूज़ देने में, जिन्हें ब्लेम करने में बहुत इंटरेस्ट है,
या फिर वो अपने गोल्स को लेके सीरियस ही नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी पे फोकस करना है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ दूसरों को जजमेंट पास करने में है, देन बिलीव मी, तुम्हारी रियलिटी भी वही रियलिटी है जो उनकी होने वाली है या फिर जो उनकी है। एंड अगर तुम उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, तो तुम्हें इतना तो बहुत अच्छे से पता है कि उनका फ्यूचर कैसा होने वाला है, वो अपनी लाइफ की कैसी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई मेरी एक एडवाइस मान लो, ऑलवेज बी स्मार्टर एंड वाइजर while choosing or creating your circle or environment. And finally, the last and the fifth one. तुम हमेशा मोटिवेशन ढूंढ रहे हो बट डिसिप्लिन नहीं बना रहे हो। एक दिन बहुत हाई मोटिवेशन एंड फिर दूसरे दिन जीरो एफर्ट। तो बस इस साइकिल को तोड़ दो एंड मोटिवेशन जैसे टेम्पररी छलावे में मत फंसो। ऑलवेज बी अवेयर, क्योंकि रिमेंबर, मोटिवेशन जो होता है ना वो टेम्पररी है, बट डिसिप्लिन इट्स अ की। अगर ओवरऑल हम इन पांचों का कंक्लूजन निकालें ना, देन इट्स ऑल अबाउट योर इन्वायरमेंट, योर माइंडसेट एंड योर हैबिट्स। और मुझे सच बताना, क्या ये वही 5 चीज़ें हैं जो तुम्हें भी होल्ड बैक करके रख रही हैं? अगर यस, देन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर इनके अलावा भी कोई भी चीज़ें हैं, देन वो भी। तो फाइनली अब बात करते हैं उन स्टेप्स के बारे में जिसे तुम लोगे, देन यू विल नो लॉन्गर बी एन एवरेज पर्सन एंड यू विल डेफिनेटली गेन योर shift your mindset and take full responsibility। जो एवरेज लोग होते हैं ना, उन्हें ये 2 चीज़ करनी बहुत पसंद है। हालांकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो नहीं कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली दे ऑलवेज डू इट एंड ट्रस्ट मी, दे लव इट। उन्हें ना एक प्लेजर मिलता है ये सारी चीज़ें करके। द फर्स्ट वन इज़ एक्सक्यूजेस देना, एंड द सेकेंड वन इज़ हमेशा दूसरों को, मतलब ये कि उनका ये जो माइंडसेट है ना वो हमेशा एक्सक्यूज़ वाले फेज में रहता है। उन्हें अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्हें एक्शंस लेने से ज़्यादा आसान ना दूसरों को ब्लेम करना लगता है। उन्हें खुद के लिए लड़ने से, खुद के लिए फ़ाइट करने से, अपने डर का सामना करने से ज़्यादा ईजी ना बैठ के रोना धोना लगता है। उन्हें लोगों की सिंपैथी लेने में बहुत अच्छा लगता है। उन्हें एक विक्टिम कार्ड प्ले करने में बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा ये कहना चाहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास किसी का सपोर्ट नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। आई मीन इतनी सारी एक्सक्यूजेज़ हैं ना उनके पास कि पूछो मत। बट रियलिटी इज़ कि ऐसा कुछ नहीं है। आई नो कि हो सकता है कि तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, बट क्या तुम्हारे पास एक सिंगल रीज़न नहीं है तुम्हें अपनी लाइफ चेंज क्यों करनी है इसकी? तुम्हारे पास एक सिंगल रीज़न नहीं है कि ये ड्रीम्स जो तुमने देखे हैं क्यों इम्पोर्टेंट है? तुम्हारे पास क्या एक सिंगल रीज़न नहीं है अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेने की? अगर तुम भी अपने लाइफ में ऐसे ही एक्सक्यूजेस दे रहे हो ना एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रहे हो एंड अपने माइंडसेट को नहीं शिफ्ट कर रहे हो ना, देन रिमेंबर, दुनिया में हर एक इंसान को ना 24 घंटे ही मिलते हैं तुम्हारी तरह। उन्हें कोई एक्स्ट्रा आवर्स नहीं मिल जाते हैं, बट फिर भी वो कर ले रहे हैं यार। तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम भी बिल्कुल कर सकते हो। यू हैव दैट कैपेबिलिटी इनसाइड यू बेबी। तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। मुझे पता है कि तुम्हारे लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम्स अभी ज़रूर होंगे एंड करेंटली तुम किसी ना किसी सिचुएशंस को भी फेस कर रहे होगे। आई मीन हम सबके लाइफ में होती है यार, एंड हमें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है। बट सिर्फ एक बार ना अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देखो। सिर्फ एक बार ना दूसरों को ब्लेम करने की जगह ना एक्शन लेके देखो। सिर्फ एक बार ना अपने अंदर के उस डर का सामना करके देखो।
अपने लिए लड़ के देखो, अपने लिए स्टैंड लेके देखो, सिर्फ और सिर्फ एक बार। क्योंकि रिमेंबर, समथिंग इज ऑलवेज मच बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से ना कुछ हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है। और तुम्हें पता है, ये जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं ना, ये वही बैरियर्स हैं जो लाइफ क्रिएट कर रही है तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए, तुम्हारा एग्ज़ाम लेने के लिए, ये जानने के लिए कि तुम अपने ड्रीम्स को लेके कितने सीरियस हो, तुम अपने ड्रीम्स के वर्दी हो भी या नहीं हो, तुम उसे डिज़र्व भी करते हो या नहीं हो, तुम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो या नहीं हो, तुम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो या नहीं। क्योंकि अगर तुम रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं हो ना और खुद पे हमेशा डाउट करोगे, तो तुम एक सक्सेसफुल पर्सन कैसे बनोगे? क्योंकि हर एक सक्सेसफुल पर्सन की सबसे पहली क्वालिटी जो है ना, वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हर एक सक्सेसफुल पर्सन ना अपने एक्शंस के लिए ना खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड दे ऑलवेज एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। उन्हें कोई लाज शर्म नहीं होता अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में। वो उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं एंड दे मूव अहेड। तो प्लीज़ बस एक बार, सिर्फ एक बार ना अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देखो, एक बार बस एक्शन लेके देखो, एक बार अपने माइंडसेट को शिफ्ट करके देखो। आई कैन नॉट डू इट से ना जस्ट से कि आई विल डू एट एनी कॉस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट। लेटर यू गना थैंक्स मी। Second step is upgrade your habits. देखो, your life is a reflection of what you do daily. मतलब your daily habits equal to your life. अगर तुम घंटे बैठ के स्क्रॉलिंग करोगे, गॉसिपिंग करोगे एंड मोटिवेशन का इंतज़ार कर रहे हो ना, देन दैट इज़ योर रियलिटी। तुम्हारी रियलिटी यही है। पर डेली अगर तुम उठ रहे हो, अपने बॉडी को मूव कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव करने पे फोकस कर रहे हो, अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने पे फोकस कर रहे हो, डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, अपने स्किल डेवलप्स कर रहे हो ना, देन बिलीव मी, योर सक्सेस इज़ गारंटेड एंड दैट विल बी योर रियलिटी वेयर यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। हे रिलैक्स, तुम्हें मॉर्निंग रूटीन की ओवरडोज लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू आर एब्सोल्युटली नॉट कंडीशन्ड कि तुम 4 बजे ही उठो तभी तुम एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। नो, नथिंग इज़ लाइक दैट। बट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि तुम्हें सही नींद मिल रही है या नहीं, तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन है या नहीं। आई नो कि तुम में सब काफ़ी लोग ये बोलोगे कि नहीं, ये रूटीन वगैरह सब बकवास है, ये कुछ काम नहीं करता, हम सिर्फ लिख के रख लेते हैं एंड फॉलो कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ, मुझे पता है कि तुम फॉलो नहीं कर पाते हो यार, मैं भी फॉलो नहीं कर पाती थी, मैं भी बस लिख के चिपका के रख देती थी। बट फॉलो मैक्सिमम एक दिन का भी आधा, एंड उसके बाद से आई जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। बट बिलीव मी, इट डज़ वर्क। सिर्फ पता होना चाहिए तुम्हें कि एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन होता कैसे है, उसे बनाते कैसे हैं, एंड आई विल डेफिनेटली टेल यू इन दिस अनदर लेटर वीडियो। एंड सुबह उठने के बाद वर्कआउट करो, अपने टाइम को ना एकदम इंटेंशन के साथ स्पेंड करो। बी अवेयर ऑफ एवरी एक्शन यू आर टेकिंग, कि तुम किस वक्त क्या कर रहे हो। अपने एक्शंस को एनालाइज करो कि तुम्हारे अंदर कौन से हैबिट्स हैं जिन्हें कट आउट करने की ज़रूरत है, कौन से हैबिट्स ऐसे हैं जिन्हें ऐड करोगे तो तुम्हारा ग्रोथ होगा। जस्ट एनालाइज इट एंड स्पेंड योर डे इन अ क्वालिटी मैनर एंड बी रियलिस्टिक। तुम्हें एक साथ में बहुत सारी हैबिट्स अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेक वन हैबिट जिसे कट आउट करना है एंड वन हैबिट जिसे ऐड करना है। बोथ। अपग्रेडेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हमें सिर्फ हैबिट्स ऐड करने की ज़रूरत है। अपग्रेडेशन का मतलब ये भी होता है कि तुम्हें वो एक हैबिट कट करने की ज़रूरत है जो तुम्हें पीछे खींच रही है, एंड तुम्हें वो एक हैबिट ऐड करने की भी ज़रूरत है जो तुम्हें आगे की तरफ लेके जाएगी। तुम पहली बार में ही कोई बहुत बड़ा सा हैबिट मत ले लेना। आई नो कि बहुत लोगों को सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है आज के टाइम में। सो एकदम सुबह उठने वाले हैबिट से मत शुरू करो। स्टार्ट विद अ लिटिल हैबिट, वो सबसे छोटी हैबिट जो तुम ईजिली कर सकते हो ना, उससे स्टार्ट करो।
फॉर एग्ज़ाम्पल तुम में से बहुत लोगों को जब भूख लगती होगी ना, तो वो हमेशा ना अपनी मम्मी को, अपनी बहन को या फिर अपने यंगर सिबलिंग्स को आवाज़ देते हो कि यार मेरा खाना निकाल दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। बट एक बार तुम उन्हें ना बोल के खुद से जाके खाना निकाल कर खाओ। एंड इससे होगा क्या कि तुम सबसे पहले तो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। आई नो कि ये बहुत छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट स्टिल इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि भूख तुम्हें लग रही है, उन्हें नहीं लग रही है। तो तुम खुद से भी निकाल के खा सकते हो। भगवान ने 2 हाथ एंड 2 पैर दिए हैं यार, तो तुम जा भी सकते हो और निकाल के ला सकते हो, और मुंह है तो खा भी सकते हो, राइट। तो इससे क्या होगा कि तुम एक तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, और उनके ऊपर से डिपेंडेंसी ख़त्म हो रही है तुम्हारी। एंड तुम एक हैबिट भी ऐड ऑन कर रहे हो जो तुम्हारे ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। एंड जब भी तुम्हें फिर से भूख लगे ना, जस्ट अपने आप को रिमाइंड करो कि तुम्हें मांगना नहीं है, तुम्हें अपनी हैबिट्स को अपग्रेड करना है, जो तुम्हारे सेल्फ ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है, जो तुम्हें एक सक्सेसफुल पर्सन बना रही है, जो तुम्हें एक अपने ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प कर रही है। ओके। थर्ड वन इज कट आउट डिस्ट्रैक्शंस और व्हाट्स ड्रेनिंग यू। सी, यू आर नॉट लेजी, बट तुम लेजी बन जाते हो। बचपन में तुम कितने एक्टिव थे यार, बट अब क्या हो गया है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि तुम पैदा ही लेजी बन के हुए हो, नहीं ना। द थिंग इज जस्ट सिंपल कि यू आर जस्ट सराउंडेड बाय द डिस्ट्रैक्शंस। तुम अपनी एनर्जी ना गलत चीज़ों पे वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन, दूसरों से अप्रूवल लेना, मीन सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, दूसरों को देख के खुद को डिमोटिवेट करना, किसी भी सिचुएशंस को बहुत एग्जैगरेट करके सोचना, एंड सेल्फ डाउट करना। हालांकि ये सब नॉर्मल है क्योंकि हम बचपन से ये सारी चीज़ें करते हुए आते हैं, बट स्टिल जस्ट स्टॉप इट। इसे जितना हो सके ना उतना कम करने की कोशिश करो। जस्ट ट्राई टू रेड्यूस इट। एंड रिमेंबर, ये एक रात में नहीं होने वाला है, बट ये धीरे धीरे होगा। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज ओवरनाइट, बट टेक योर टाइम। बट इसे रिड्यूस करो, इस पे काम करो। एवरी टाइम जब तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना, जस्ट आस्क योर सेल्फ और से योर सेल्फ, कैन आई चेंज इट? इफ़ द आंसर इज़ येस, देन उसे चेंज करो, उस पर काम करो। एंड इफ़ द आंसर इज़ नो, देन उसे एक्सेप्ट करो एंड आगे बढ़ो। बट कभी भी ना दूसरों से खास करके वैलिडेशन मत सीख करना। मैंने अपनी लाइफ ना मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों से वैलिडेशन सीख करने में ही स्पेंड की है, एंड आई जस्ट हेट दिस। बट रिलैक्स, राइट नाउ आई एम इम्प्रूविंग इट। और ख़ास करके ना अपने पेरेंट्स से वैलिडेशन लेना बंद कर दो। आई नो कि तुम में से बहुत सारे लोगों को बाहर वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फ़र्क पड़ता है तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं। आई नो फ़र्क पड़ना चाहिए, बट हर बार उनसे वैलिडेशन लेना बंद कर दो। इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर योर ड्रीम्स। क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स हमें नहीं समझते हैं। आई थिंक तुम समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, जस्ट अनफॉलो द पीपल हु ड्रेन्स योर एनर्जी। उन लोगों को अनफॉलो कर दो जो तुम्हारे एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। डोंट ओवर एक्सप्लेन योर सेल्फ टू द पीपल हु डोंट गेट इट। जिन्हें समझना ही नहीं है उन्हें एक्सप्लेन क्यों करना, वो तो कभी नहीं समझेंगे यार। एंड तुम उस इन्वायरमेंट को ना पूरी कोशिश करो, उस इन्वायरमेंट से निकल जाओ जहाँ पे तुम्हें छोटा महसूस कराया जाता है, या फिर ऐसा महसूस कराया जाता है कि तुम ज़बरदस्ती उनके बीच में जा रहे हो। सो जस्ट लीव दैट इन्वायरमेंट। अपनी एनर्जी को ना जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट करके रखो, अपने फोकस को प्रोटेक्ट करके रखो। जस्ट स्टॉप प्रूविंग एंड प्रोवाइडिंग योर सेल्फ टू अदर्स जिन्हें उनकी कद्र ही नहीं है। बंद करो खुद को प्रूव करना हमेशा। एंड जस्ट लेट योर एक्शन स्पीक्स, लेट योर रिजल्ट स्पीक। कितनी बार तुम झगड़ोगे, कितनी बार खुद को एक्सप्लेन करने जाओगे, कितनी बार बोलोगे कि तुम सही हो, वो कभी नहीं समझेंगे यार। इंस्टेड ऑफ उन्हें समझाने की जगह ना तुम अपने उस एनर्जी को ना अपने ड्रीम्स पे लगा दो। एकदम अपने फोकस को ना उन टॉक्सिक लोगों से दूर रखो, एंड उन लोगों से भी जो अपना ओपिनियन तुम पे ज़बरदस्ती बोझ करते हैं, ज़बरदस्ती थोपते हैं। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल, और उन सारे लोगों को अपनी लाइफ से जस्ट डिलीट कर दो। तुम्हारा सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए, योर हैप्पीनेस एंड पीस, योर ड्रीम्स।
एंड हियर्स द फोर्थ स्टेप, दैट इज एक्ट विथ कॉन्फिडेंस। पता है लोग सोचते हैं ना कि एक दिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड देन दे विल टेक एक्शंस एंड देन दे विल वर्क फॉर देयर ड्रीम्स। बट रिमेंबर, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम टेकिंग एक्शंस, नॉट ओवर थिंकिंग, नॉट वेटिंग। मतलब ये कि तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें एक्शंस लेने होंगे पहले। चाहे तुम्हें कितना भी डर लगे, चाहे तुम्हें फेलियर का कितना भी डर लगे या फिर दर्द हो, या फिर तुम ये सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग तुम्हें जज कर देंगे। बेबी सच बोलूँ तो इन लोगों का काम ही है जजमेंट पास करना है, इन्हें इनके अलावा कुछ आता भी नहीं है। क्योंकि अगर आता ना तो डेफिनेटली ये या तो मिलीनियर्स होते या बिलीनियर्स होते। आई मीन एक सक्सेसफुल पर्सन ज़रूर होते हैं, इन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ उखाड़ लिया होता। बट देखो आज वो कहाँ पे हैं, सिर्फ और सिर्फ जजमेंट पास करते हैं। तो तुम इनकी तरफ बिल्कुल मत बनो, जस्ट टेंशन फ्री रहो इनकी बातों से। ये क्या कहेंगे घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जस्ट डू एंड फोकस ऑन योर ड्रीम्स। अगर तुम इन्हें आके ये बोलो ना कि यार अंकल आंटी फलाना ढिमकाना जो भी लोग हैं वो, जिन्हें तुम्हें डर लगता है कि वो लोग तुम्हें जज करेंगे, कि आप आके ज़रा 4 लाइन या फिर 2 ही लाइन चलो, कुछ अच्छी बातें बोल दीजिए 10 लोगों के सामने, देन उनकी ना वहाँ पे फट जाएगी। बट हाँ, ये एक काम बहुत अच्छा से कर सकते हैं। अगर तुम इन्हें ये बोल दोगे ना कि ज़रा दूसरों के घर में जाके आग लगा दो, उनके बच्चों की बुराई करके आ जाओ, वो काम ये बहुत अच्छे से कर लेंगे। गली मोहल्ले में आती जाती लड़कियों को जज कर दो क्योंकि उन्होंने छोटे कपड़े पहने हैं, देन ये वो लोग बहुत अच्छे से कर देंगे। एंड इसलिए हमेशा याद रखो, कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्ट होता है, मिलता नहीं है। चाहे कितने भी सक्सेसफुल पर्सन है ना अभी दुनिया में, उन्होंने भी ना शुरू में सेल्फ डाउट किया है, उनके अंदर भी खुद को लेके डाउट हुआ है, उनके अंदर भी ये सारे फियर्स रहे हैं जो तुम्हारे अंदर हैं। बट इसके बावजूद भी ना उन्होंने एक्शंस लेने कभी नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारा। सो तुम भी एक्शंस लो, तुम भी हिम्मत मत हारो, एंड समय के साथ यू विल फील कॉन्फिडेंस। वॉक, टॉक एंड थिंक लाइक द पर्सन यू वॉन्ट टू बिकम। फेक इट टिल मेक इट। नो, don't fake it till make it, but instead embody it until it becomes your reality. And here's the last and the fifth one and the most important one, that is consistency. And this is really a game changer. पता है एवरेज लोगों की एक ख़ास बात क्या है कि वो लोग शुरू तो करते हैं बट बीच में ही छोड़ देते हैं। वो एक हफ्ते स्टार्टिंग के फुल मोटिवेशन में रहते हैं एंड देन ज़ीरो एफर्ट। एंड यही एक सिंगल रीज़न है जिसकी वजह से इनकी लाइफ कभी चेंज ही नहीं होती है एंड ये वहीं पे स्टक हो जाते हैं। ये शुरू में तो बहुत मोटिवेशन फील करते हैं, इन्हें ना टेम्पररी मोटिवेशन का ना लत लग गया होता है। उसके बाद ये लेज़ी फील करते हैं, ये प्रोकास्टिनेट करना स्टार्ट करते हैं एंड एट द एंड नो एफर्ट। इनके ड्रीम्स इनके आंखों के सामने से गायब होने लगते हैं एंड दे विल जस्ट स्टार्ट ब्लेमिंग एंड दे विल नेवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं एंड दैट्स वाई दे गो बैक टू देयर प्रीवियस कंडीशन और वो वहीं पे रह जाते हैं। बट ये जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, दे जस्ट शो अप डेली, चाहे कितना भी मुश्किल हो रहा हो, चाहे कितना भी बोरिंग काम करना पड़े, चाहे कितना भी दर्द हो रहा हो, चाहे कितना भी पेनफुल हो, चाहे वो लाइफ में कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस कर रहे हों, दे जस्ट शो अप डेली। वो कभी भी खुद को पीछे नहीं रखते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू प्रायोरिटाइज देयर वर्क एंड देयर ड्रीम्स। वो भले कल 8 घंटा ही मेहनत किए हों बट टुडे दे विल शो अप एंड वर्क फॉर आवर हाफ एन आवर और आवर, बट वो आज शो अप करेंगे, वो आज भी काम करेंगे अपना। एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड दैट पर्सन। और कछुआ एंड खरगोश की रेस के बारे में तो हम में से सब ने सुनी है यार। सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि कछुआ बन जाओ बट डोंट बी अ रैबिट जो एक टेम्परेरी मोटिवेशन लेता है एंड देन 12 से 13 घंटे 16 से 17 घंटे पढ़ाई करता है एंड देन फिर गायब। नो, कछुआ बनो
बट डेली काम करो। जस्ट जिसको हंसना है ना हंसने दो, बट जस्ट शो अप डेली। एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की टू एवरीथिंग। या फिर तुमने ये भी सुना होगा ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट प्रैक्टिस कैसे आता है? कंसिस्टेंसी से। डेली प्रैक्टिस का मतलब बीइंग कंसिस्टेंट। डेली थोड़ा सा ही काम करो, बट डेली करो। ये एक ऐसा सीक्रेट फार्मूला है जो सबको पता है, बट इसे फॉलो सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जो सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं एंड सक्सेसफुल होने के लिए रेडी होते हैं, अपने ड्रीम्स को लेके बहुत सीरियस होते हैं। सो कंसिस्टेंसी मीन्स डू द वर्क एंड रिपीट। एंड रिमेंबर, success is just a small wins that is stalked over time. So even if it feels so much hard ना, just keep going. चाहे कितना भी मुश्किल लगे ना, तुम आगे बढ़ते जाओ and do your work. And you are definitely going to thanks yourself for this, for being consistent and never giving up. फाइनली अब तुम्हें एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि काफ़ी लोगों ने ना तुमसे सक्सेस के बारे में एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। एंड दैट इज़ कि सक्सेसफुल होने के लिए ना ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज़ वर्क हार्ड एंड थिंक पॉजिटिव। एंड लुक वेयर दैट गॉट यू, feeling stuck, doubting yourself, watching other people win over you while you felt left behind. But मुझे ना तुम्हें एक रियलिटी चेक देने दो and let me tell you the truth. Success is not only about working hard, but it's all about working smart, removing what's holding you back, and upgrading who you are. एंड हमने इन तीनों चीज़ों को तो अच्छे से समझ लिया है। एंड रिमेंबर, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क कुछ अलग चीज़ें नहीं होती हैं। स्मार्ट वर्क इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ हार्ड वर्क। मतलब ये कि हार्ड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन विथ अ डिसिप्लिन अलॉन्ग विथ कंसिस्टेंसी इज नोन एज स्मार्ट वर्क। एंड तुम्हें पता है तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें एक्चुअल में चाहिए अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने विशेस को फुलफिल करने के लिए, या फिर अपने एम को अचीव करने के लिए। यू ऑलरेडी हैव व्हाट इट टेक्स। तुम्हें ना सिर्फ और सिर्फ एक कमिटमेंट की ज़रूरत है। व्हाट यू जस्ट नीड इज़ टू कमिट। नो मोर वेटिंग, नो मोर एक्सक्यूजेज एंड नो मोर ब्लेमिंग। No more waiting, no more excuses and no more blaming. अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताओ कि वो एक कौन सी हैबिट है जिसे तुम आज चेंज करने वाले हो, जिसे तुम आज अपग्रेड करने वाले हो। बिकॉज दिस टाइम यू आर नॉट जस्ट वॉचिंग बट ऑल्सो एग्जीक्यूटिंग। इस बार सिर्फ तुम देख नहीं रहे हो एंड सोच नहीं रहे हो, बट तुम अपने आइडियाज़ को, अपने एक्शंस को, अपने ड्रीम्स को अलाइन कर रहे हो एंड उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो। चाहे जो भी हो, जस्ट शो अप डेली, शो अप मेसी, शो अप व्हेन यू फील फ्रॉड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शो अप व्हेन यू फील अनकम्फर्टेबल। जब भी तुम अपने कंफर्ट जोन में जाने लगो या फिर अनकम्फर्टेबल फील करो ना, देन जस्ट शो अप। खुद से लड़ो, झगड़ो, बट शो अप डेली। क्योंकि डिफरेंस बिटवीन द लाइफ यू हैव राइट नाउ एंड द लाइफ ऑफ योर ड्रीम इज इन द एक्शंस यू टेक टुडे, इन द प्रेजेंट मोमेंट। सो शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि अपने हैबिट्स को, अपने माइंडसेट को एंड अपने इन्वायरमेंट को हमेशा अपग्रेड करो। इन तीनों पे फोकस करो। सो अभी एट दिस मोमेंट ये डिसाइड करो कि तुम एवरेज पर्सन ही रहने वाले हो या फिर एक्शंस लेके खुद को अपग्रेड करके एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे।
एंड रिलैक्स, इसमें सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, इसमें मैं भी हूँ. सो लेट्स लेवल अप टुगेदर. मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी अपने लाइफ को अपग्रेड कर सकूँ, मैं भी खुद को अपग्रेड कर सकूँ तुम्हारी तरह ही. और हाँ, अगर तुम एक डिफरेंट लाइफ चाहते हो ना, इफ़ यू वांट अ डिफरेंट लाइफ, देन यू नीड स्टार्ट एक्टिंग डिफरेंट टुडे. एंड इस एक्टिंग का मतलब एक्टिंग नहीं है, इस एक्टिंग का मतलब है एक्शंस. तो तुम्हें वो सारे डिफ़िकल्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे. एंड फाइनली, आई रियली होप कि ये वीडियो तुम्हें बहुत पसंद आया होगा एंड बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो ने तुम्हारी किसी ना किसी वे में हेल्प ज़रूर की होगी. एंड तुम अपने लाइफ को अपग्रेड भी करोगे एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेन योर फुल पोटेंशियल बैक. ट्रस्ट मी. जस्ट रिमेंबर दैट आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, ऑलवेज विथ यू. मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ और अपनी लाइफ को अपग्रेड कर रही हूँ. और अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि किसी और को भी इस वीडियो की ज़रूरत है, देन प्लीज़ डू शेयर विथ दैम. उनकी हेल्प ज़रूर करो और ये वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाओ. एंड तब तक के लिए बस इतना ही, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हरे कृष्णा. थैंक यू.